हाय गाइस, आज देखेंगे मस्ट के पार्ट 4 में मस्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पैसिव है मस्ट हैव थर्ड फॉर्म की। तो आप देखते हैं कि पैसिव क्या होते हैं। उसको जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मस्ट की पैसिव पास्ट में जो होगी किस तरह से बनेगी और इसके सेंटेंस जो है किस तरह से होंगे। तो यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव केस पहले आएगा, उसके बाद मस्ट आएगा, फिर हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से जो है कि हम इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए रोहन के द्वारा गाना गाया ही जाना चाहिए, तो रोहन के द्वारा गाना गाना ही चाहिए, तो गाया क्या जाना चाहिए? गाना। तो गाना को कहते हैं हम सॉन्ग। सॉन्ग मस्ट हैव बीन, और गाने को कहते हैं संग बाय रोहन। तो इस तरह से आपके सेंटेंस फ्रेम होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस मस्ट हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव बना रहा है। बाय करके हम जो है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में मस्ट जो है हमारे यहाँ वर्ब का भी काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस इस तरह से आएंगे। इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे कि मस्ट पहले निकल कर ऑब्जेक्ट से पहले आ करके ये इंट्रोगेटिव बनाता है। मस्ट ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। मस्ट ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। WH फैमिली मस्ट के आगे आकर के जुड़ करके बनाएगी। वाई मस्ट ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। बाय हुम के साथ हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो यहाँ बाय हुम, क्योंकि पैसिव है, हुम नहीं लगा करके हम बाय हुम का प्रयोग करेंगे। बाय हुम मस्ट ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम फ्रेम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ वाक्यों को कि कैसे हम यहाँ बनाते हैं। पहला वाक्य हमने ले लिया, उसके द्वारा क्रिकेट खेला ही जाना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। उसके द्वारा क्रिकेट खेला ही जाना चाहिए था, कर्ता के द्वारा कोई काम किया ही जाना चाहिए था, या फिर कर्ता के द्वारा कोई काम अवश्य किया जाना चाहिए था, या कर्ता के द्वारा कोई काम जरूर किया जाना चाहिए था। तो हमने कहा उसके द्वारा क्रिकेट खेला ही जाना चाहिए था, इसको हम कह सकते हैं उसके द्वारा क्रिकेट जरूर खेला जाना चाहिए था, या फिर उसके द्वारा क्रिकेट अवश्य खेला जाना चाहिए था। ये तीनों हिंदियां जो है एक ही हैं, बोलने के तरीके अलग अलग हैं। तो जहां भी इस तरह के सेंटेंस आपको दिखाई दें, आप समझ जाइए कि ये पैसिव वाइज है। यहाँ पे अंत में देखिए था लगा है, तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट का पैसिव वाइज है। इस तरह से हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से हम फ्रेम करें। तो पहला वाक्य हमने ले लिया, उसके द्वारा क्रिकेट खेला ही जाना चाहिए था, और मैं यहाँ बना रहा हूं, आप देखिएगा। तो क्या खेला जाना चाहिए था? क्रिकेट। क्रिकेट मस्ट हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लेड। प्लेड किसके द्वारा? उसके द्वारा। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला ही जाना चाहिए था। तो इस तरह से हमने फ्रेम किया। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, हमारे द्वारा किताब पढ़ी ही जानी चाहिए थी। हमारे द्वारा किताब पढ़ी ही जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे द्वारा किताब पढ़ी ही जानी चाहिए थी। पढ़ी क्या जानी चाहिए थी? किताब। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? किताब। किताब भी बनेगा हमारा सब्जेक्ट। तो हम किताब को पहले लेंगे, यानी बुक पहले लिखेंगे। बुक मस्ट हैव बीन, बुक मस्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पढ़ने को हम रीड कहते हैं, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। बाय किसके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए थी? हमारे द्वारा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हम यहां पे अस लिखते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, तुम्हारे द्वारा शर्ट धोई जानी ही चाहिए थी। तुम्हारे द्वारा शर्ट धोई जानी ही चाहिए थी। धोई जानी चाहिए थी शर्ट। शर्ट मस्ट हैव बीन, शर्ट मस्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म
क्या लगेगा धोने का, वॉश, वॉश का वॉश्ड, बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए यू। तो सेंटेंस अभी और भी बाकी है, बने रहिए, देखिए इत्मीनान से। मम्मी के द्वारा खाना पकाया ही जाना चाहिए था, मम्मी के द्वारा खाना पकाया ही जाना चाहिए था। क्या पकाया जाना चाहिए, खाना, खाना को कहते हैं फूड, फूड मस्ट हैव बीन, पकाने को क्या कहते हैं, कुक्ड, थर्ड फॉर्म ही लगेगा, कुक्ड बाय मॉम। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसिव किस तरह से बन रही है पास्ट टेंस की, मस्ट की। हमारे द्वारा अंग्रेजी जरूर पढ़ी जानी चाहिए थी, जरूर पढ़ी जानी चाहिए थी, हमारे द्वारा अंग्रेजी जरूर पढ़ी जानी चाहिए थी, हमारे द्वारा अंग्रेजी अवश्य पढ़ी जानी चाहिए थी, पढ़ी जानी चाहिए थी अंग्रेजी। इसलिए हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट हैव बीन, पढ़ने को कहते हैं रीड, तीनों फॉर्म यही होती है इसकी, मस्ट हैव बीन रीड बाय अस, हमारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी ही जानी चाहिए थी, हमारे द्वारा फूल तोड़े ही जाने चाहिए थे, हमारे द्वारा फूल तोड़े ही जाने चाहिए थे, हमारे द्वारा फूल जरूर तोड़े जाने चाहिए थे, हमारे द्वारा फूल अवश्य तोड़े जाने चाहिए थे, तोड़े जाने चाहिए थे फूल, फ्लावर्स, द फ्लावर्स flowers must have been flowers must have been, तोड़ने को कहते हैं प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, प्लक्ड बाय अस। तो आपने देखा कि किस तरह से मस्ट जो है पास्ट में पैसिव वॉइस बनाता है, इसी तरह से जो है हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। एकदम आसान है और एकदम आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, और आप जो है कि इसको सीख करके समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब हम देखते हैं कि ये जो है कितने प्रकार के सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव, निगेटिव WH पैटर्न में, और बाय हुम में किस तरह से ये जो है पैसिव बनाता है। तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, रोहन के द्वारा गाना गाया ही जाना चाहिए था, रोहन के द्वारा गाना गाया ही जाना चाहिए था, अफर्मेटिव सेंटेंस, गाना गाया जाना चाहिए था, गाना को कहते हैं सॉन्ग, मस्ट हैव बीन, और गाने को कहते हैं सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाय रोहन, रोहन। अब हमने कहा रोहन के द्वारा गाना नहीं गाना चाहिए था। तो यहां देखिए मस्ट के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, मोहन के द्वारा गाना नहीं गाना चाहिए था, सॉन्ग मस्ट नॉट हैव बीन, सॉन्ग मस्ट नॉट हैव बीन संग बाय रोहन। इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहां देखिए मस्ट ऑब्जेक्टिव केस, हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। तो मस्ट को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं, मस्ट को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। क्या रोहन के द्वारा गाना गाना ही जाना चाहिए था, या फिर क्या रोहन के द्वारा गाना जरूर गाना चाहिए था, क्या रोहन के द्वारा गाना जरूर गाना चाहिए था, मस्ट सॉन्ग have been sung by रोहन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है तो आप देखते हैं सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस के, तो हम सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट लगाते हैं, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी के बाद हम नॉट लगाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, मस्ट सॉन्ग नॉट हैव बीन, मस्ट सॉन्ग नॉट हैव बीन संग बाय रोहन। इस तरह से अब WH फैमिली जुड़ रही है। रोहन के द्वारा गाना कैसे गाया जाना चाहिए था, कैसे, रोहन के द्वारा गाना कैसे गाना चाहिए था। तो यहां पे हम देखेंगे रोहन के द्वारा गाना कैसे गाया जाना चाहिए था। कैसे के लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ मस्ट सॉन्ग हैव बीन संग बाय रोहन, संग बाय रोहन। इस तरह से इसको फ्रेम करेंगे। अब है किसके द्वारा गाना गाया जाना चाहिए था, किसके द्वारा गाना गाया जाना चाहिए था। तो किसके द्वारा के लिए पैसिव में हम हु का प्रयोग न करके बाय हुम का प्रयोग करते हैं। किस तरह से देखिए, किसके द्वारा गाना गाया जाना चाहिए था, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है। किसके द्वारा, बाय हुम, बाय हुम मस्ट सॉन्ग हैव बीन संग। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को यहां पे फ्रेम किया गया है और आपने सीखा किस तरह से सेंटेंस को यहां फ्रेम किया गया है। तो पार्ट 4 में हमने मस्ट के चौथे यूज को बताया। आगे भी बहुत सारे यूज इसके हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा और आप जो है कि बने रहिए वीडियो के साथ और समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। बच्चों देखिए, हमारी भाषा न होने के कारण इसमें हमको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु इतना भी नहीं है कि ये कठिन है जो आपको न समझ में आए। एकदम बारीकियों से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, पार्ट वाइज करके समझा रहा हूँ। तो आप जो है पेशेंस को बनाए रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए ताकि सभी को समझ में आए कि किस तरह से जो है हम इसको फ्रेम करते हैं। धन्यवाद।